हाँ जी, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ अच्छी होती है। और अपन ने लास्ट क्लास में देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में अपन ने लगभग 25 से 27 क्वेश्चन लिए थे, जिनमें लगभग लगभग अपना राजस्थान का सामान्य परिचय कवर हो गया था। उसी प्रकार आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान की जलवायु। इस क्वेश्चन नंबर 1, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। तो सामान्य वर्गीकरण में 5 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार है, बांटने का आधार है तापमान और वर्षा। और ये 5 भाग जो है, 5 भाग जलवायु के प्रकार। और इसमें वर्षा की मात्रा कितनी है? और कौन से जलवायु प्रदेश में कौन सा भौतिक प्रदेश आता है? तो भौतिक प्रदेश, तो सामान्य वर्गीकरण का सबसे पहला भाग है शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। शुष्क कटिबंधीय शुष्क कटिबंधीय जलवायु। उसके बाद में है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क कटिबंधीय। तीसरा है शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, उसके बाद में हो गया उपार्ध, उपार्ध जलवायु। चौथा हो गया आर्द्र जलवायु। और पांचवा हो गया अति आर्द्र। सबसे पहले तो अपन ने देखा 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला हो गया शुष्क हो गया, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क, तीसरा हो गया उपार्ध, चौथा हो गया आर्द्र और चौथा पांचवा हो गया अति आर्द्र। इनमें वर्षा की मात्रा भी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ हो गया 0 से 20 सेंटीमीटर हो गया शुष्क में, अर्ध शुष्क में हो जाएगा 20 से 40 सेंटीमीटर, और उपार्ध में हो जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर, और आर्द्र में हो जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर, और अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर। और कौन सा जलवायु का प्रकार कौन से भौतिक प्रदेश में है? सबसे पहले शुष्क कटिबंधीय है, और अशुष्क हो जाएंगे मरुस्थल में, मरुस्थल भौतिक प्रदेश में। और उसके बाद में उपार्ध हो जाएगा अरावली भौतिक प्रदेश में, अरावली। और आर्द्र हो जाएगा पूर्वी मैदान, और अति आर्द्र हो जाएगा हाड़ौती और माही के मैदान। जो माही के मैदान में आ जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि राजस्थान का जो सामान्य वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, और जो आधार है तापमान और वर्षा। और 5 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क हो गया, अर्धशुष्क हो गया, उसके बाद में उपार्ध हो गया, आर्द्र हो गया और अतिआर्द्र हो गया। इनमें वर्षा की मात्रा क्रमशः हो गई 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, और 80 60 से 80 और 80 से 120 सेंटीमीटर। और कौन सा जलवायु प्रदेश कौन से भौतिक प्रदेश में, ये भी अपने को पता हो गया। इस शुष्क और अर्धशुष्क हो गया मरुस्थल में, उसके बाद में उपार्ध हो गया अरावली में, और उसके बाद में आर्द्र हो गया पूर्वी मैदान, और अति आर्द्र हो गया हाड़ौती का मैदान और पूर्वी मैदान, ओ सॉरी, माही के मैदान में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? CWG भरतपुर, सी बी ऑप्शन BWSW बाड़मेर, BSHW गंगानगर, और AW डूंगरपुर। तो इसमें CWG पूर्वी मैदान में, ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। उसके बाद में BWHW, ये है BSHW में, ये BSHW में, और BSHW में ये गंगानगर सही है।
और DAW डूंगरपुर, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अपन ने कोपेन का, पहले तो अपने को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार कौन सा है, तो इसमें आधार लिया था कोपेन ने, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कोपेन का आधार था जलवायु वर्गीकरण को बांटने का, वनस्पति, तापमान और वर्षा की मात्रा। तो और इसने कौन कौन से भाग में बांटा था, एक बार ये भी अपन देख लेते हैं कि ए डब्ल्यू में आ जाएगा। ए डब्ल्यू है उष्ण आर्द्र, ए डब्ल्यू हो गया उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु। और इसमें जो वनस्पति हो जाएगी सवाना प्रकार की। और इसमें विस्तार कौन से क्षेत्र में ए डब्ल्यू प्रकार की हुआ है, इसमें उस विस्तार हो जाएगा। ए डब्ल्यू याद रखना कि ओसम, ओसम कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तो ये हो जाएगा माही या हाड़ौती। तो हाड़ौती में आ जाएगा वैसे कोटा, बारा, बारा और झालवाड़। इसमें बूंदी को शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद में अपन देखेंगे माही का मैदान या वागड़। वागड़ में आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा और आंशिक चित्तौड़ को भी शामिल किया जाता है, आंशिक चित्तौड़ को भी शामिल किया जाता है। ये तो हो गई ए डब्ल्यू के बाद कि भाई इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण। और उसके बाद में हो गई वनस्पति कौन सी प्रकार की पाई जाती है, सवाना प्रकार की। और विस्तार हो गया हाड़ौती में कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें बूंदी को शामिल नहीं करते। और वागड़ हो गई, वागड़ में आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके अलावा सलूम्बर और आंशिक चित्तौड़ को भी शामिल करते हैं। उसी प्रकार अपने को ए डब्ल्यू, तो कोपेन ने चार चार भागों में किया है, ए डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ए डब्ल्यू हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये जलवायु होगी उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की। इसमें वनस्पति पाई जाती है, इसमें वनस्पति हो गई हेमरूदबिद या जीरोफाइट। और वनस्पति हो गई, और इसका विस्तार हमने दक्षिण में देखा ए डब्ल्यू यानी ओसम, और इसके अलावा इसके अपोजिट साइड में बताते हैं अपन, पश्चिम में आ गए बी डब्ल्यू यानी थोड़ा बेकार, यहाँ जहाँ पे क्या हो गया, कम वर्षा होगी। तो विस्तार में क्या आ जाएगा बी डब्ल्यू में, बीकानेर संभाग पूरा, बीकानेर। उसके अलावा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। इसके अलावा जैसलमेर, और अभी हाल ही में जिला बना है फलोदी, ये भी बी डब्ल्यू एच प्रकार की जलवायु में शामिल है। विस्तार हो गया। और इसमें वनस्पति सघनता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम है। वनस्पति सघनता कम, क्योंकि इसमें क्या हो गया, वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद में देख लिया ए डब्ल्यू, देख लिया बी डब्ल्यू, देख लिया। उसके बाद में बी एस एच डब्ल्यू। थर्ड हो गए अपने बी एस एच डब्ल्यू, ये हो गया
उष्ण, सॉरी, ये हो गया अर्धशुष्क स्टेपी। अर्धशुष्क या स्टेपी तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सॉरी, और इसमें वनस्पति पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा गया कि भाई स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, स्टेपी यानी छोटी घास। इसके अलावा अपन देखेंगे विस्तार कि BSW का विस्तार कहाँ है। सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले हैं, हो जाएंगे अपने नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली, हो गया नागौर, हो गया बाड़मेर, हो गया जालोर, हो गया पाली, हो गया। और उसके अलावा शेखावाटी। शेखावाटी में चुप, सीकर, झुंझुनू और आंशिक, सीकर, झुंझुनू, चुर्रू, और इसमें जोधपुर भी शामिल है, चुरू का आंशिक भाग। और इसमें क्या है, ये जो BSHW कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। BSHW कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। इसमें पशु संपदा सर्वाधिक पाई जाती है। ये अपनी इसकी क्या होगी विशेषता, पशु संपदा सर्वाधिक। अपन ने देखा AW देख लिया, BW देख लिया, BSHW देख लिया। इसके बाद में चौथा वर्गीकरण है CWG, कोपेन के अनुसार चौथा वर्गीकरण है, सॉरी, CWG। CW पोषण, आर्द्र तुल्य जलवायु। इसमें वनस्पति पाई जाती है मानसूनी पतझड़। मानसूनी पतझड़, और इसमें विस्तार हो गया पूर्वी मैदान। विस्तार हो गया मुख्यतः पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, और इसमें जिले शामिल है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और अभी जो नए जिले बने हैं डीग, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा। उसी पर बाद में ABBCD। ये A हो गया अजमेर, B हो गया भीलवाड़ा और बूंदी, जो बूंदी को अपन ने AW में शामिल नहीं किया गया था, बूंदी। C हो गया चित्तौड़, और D हो गया दौसा। उसके बाद में RSTU, तो R हो गया राजसमंद, S सिरोही,
और एक एस का मतलब हो जाएगा सवाई माधोपुर SM, और टी टोंक उदयपुर, यू फॉर उदयपुर हो जाएगा। और अजमेर के अलावा अपने एक ये भी याद रख लेना, नया जिला हो गया जो ब्यावर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और अपना राजधानी जयपुर इसमें शामिल है। तो अपन ने कॉपी एंड का वर्गीकरण देखा कि इसका आधार क्या है। सबसे पहले तो आधार हो गया, वनस्पति हो गया, उसके बाद में तापमान हो गया और वर्षा। उसके बाद में कितने वर्गीकरण किया है? 4 वर्गीकरण किया, AW, BW, HW, BSHW और CWG। तो AW ओसम, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो AW हो जाएगा अपने हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, वो बूंदी को अपन को शामिल नहीं करना, बारा और झालावाड़ और माही का मैदान यानी वागड़ में हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और उसके अलावा अपने सलूम्बर को शामिल किया और आंशिक चित्तौड़। और इसमें सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे AW हो गया, BW, HW। BW ऐसे याद रखना है, अपने को याद नहीं तो बेकार। बेकार कहाँ पे? जहाँ पे कम बारिश होती है, तो वहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर संभाग, बीकानेर। ऊपर हो गया श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और यहाँ पे जो मरुदपति या जीरोफाइटा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें कटीली वनस्पति होती है, जहाँ जिनकी पत्तियां छोटी होती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण कम होता है। BW हो गया। उसके बाद में BSHW। BSHW में अपने को, BSHW में हो जाएगा अपने लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में हो जाएगा अपने वो पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। और उसके अलावा अपने शेखावाटी के जिले हो जाएंगे, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? अभी अपन ने देखा था कि सवाना प्रकार की वनस्पति जो किस में पाई जाती है? AW। और AW कहाँ पे है? अपने दक्षिण में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। ये अपने अपन ने देखा कि AW प्रकार के वन जो जलवायु प्रकार है उसमें पाए जाते हैं सवाना प्रकार की वनस्पति। इसका ऑप्शन ही से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी बारा, ये बारो नहीं है, बारा है, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। जैसलमेर क्यों? इसका रीजन है टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? कम। अपने को यही पूछ रहा है न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में है, तो जून माह में जैसलमेर का तापमान अधिकतम अधिकतम हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब सबसे पहले अपने क्या होता है, समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा होती है, मानचित्र होता है, उसमें समान जो जहाँ पे वर्षा होती है उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो समवर्षा रेखा क्या होगी? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। और ये किस पर होती है? मानचित्र पर। तो अपने राजस्थान के पास 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये क्या होते हैं? जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटते हैं। मरुस्थल को, मरुस्थल के कितने भागों में बांटती है? दो। जो है शुष्क, फर्स्ट हो गया शुष्क और दूसरा हो गया अर्धशुष्क। शुष्क अर्धशुष्क। उसके बाद में 25 सेंटीमीटर, वैसे यह 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। उसी प्रकार एक सेंट है 50 सेंटीमीटर, जो किस पर है? अरावली, जो अपना भौतिक प्रदेश है अरावली पर है। अरावली पर तो अपन ने देखा कि जो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भाग में बांटती है, उसके बाद में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है, उसके बाद में 50 सेंटीमीटर जो अरावली पर है। क्वेश्चन नंबर 6, विषम ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। इसका रीजन है उत्तर पश्चिम का। उत्तर पश्चिम में कौन से जिले आते हैं? पश्चिम में अपने जो जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर आ गया, यो जो गर्म जिले हैं। तो अपन ने अभी देखा था टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है? एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? डी उत्तर से पश्चिम की ओर। सुमेलित कीजिए जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, हथियार, आर्द, कुपवाड़ और शुष्क। अभी अपन ने देखा था जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा प्रकार था? जो सामान्य वर्गीकरण देखा था उसमें शुष्क, अर्धशुष्क। तो जैसलमेर कौन से क्षेत्र में आ रहा था? शुष्क में। तो एक का किससे मिलान हो गया? 4 से, यानी शुष्क से। ऑप्शन बी जयपुर, जयपुर में कौन सी आ रही थी? अपने उपार्ध, यानी मैक्सिमम बारिश हो रही थी। मैक्सिमम क्या हो रही थी? एवरेज बारिश हो रही थी। तो उपार्ध में कौन सा हो गया? बी कौन सी में हो गया? बी हो गया 3 के साथ, यानी उपार्ध के साथ। झालावाड़, सॉरी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में हो रही थी अति आर्द्र, अति क्या आर्द्र हो रही थी। उसके बाद में डी, डी झालावाड़ी में अधिकतम बारिश हो रही थी, जो किसके साथ होगा? D1। अब देखेंगे ए 4, तो ए का 4 3 में आ रहा है। उसके बाद में B3, B3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। उसके बाद में C1, सॉरी C2, C2। तो इसका ऑप्शन 4 से हो जाएगा 4 3 2 1। और 8, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कौन से उसने अपने अपन को पता है कोपेन, कोपेन ने किस क्या माना था? वनस्पति, उसके बाद में तापमान और वर्षा। और केंद्रीय ये अपने राजस्थान में कोई वर्गीकरण दिया ही नहीं। उसके बाद में त्रिवार्ता, इसका सही आंसर है त्रिवार्ता। त्रिवार्ता ने किसका दिया था? वर्षा। वर्षा को क्या माना था? आधार। और थानवेट ने माना था वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, तापमान और वर्षा। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश और ये जो जिले। तो अभी अपन ने देखा था AW ओसम, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो ओसम कहाँ पे है? अपने हाड़ौती और माई के मैदान यानी वागड़ प्रदेश में, तो बांसवाड़ा के साथ। उसके बाद में देखा BSSW, यानी BSSW जहाँ पे स्टेपिया अर्धशुष्क तुल्य जलवायु प्रदेश थे। तो कौन से में? सीकर यानी शेखावाटी प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले BWSW यानी बेकार, जो आपने देखा था बीकानेर संभाग आ रहा था और जैसलमेर आ रहा था। तो BWSW गंगानगर। उसके बाद में CWG जो पूर्वी मैदान में आ रहा था, जो धौलपुर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर भी अपन ने मिला के देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर। जो मानसून होता है, अपने मानसून का आगमन कितने कब होता है? लगभग 25 जून। और अपने जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो अपने दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागरीय, अरब सागरीय जिसकी कौन सी? हिमाचल शाखा। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी की कौन सी शाखा? शिवालिक शाखा।
शिवालिक शाखा। राजस्थान में जो अपने सर्वप्रथम बारिश होती है जो कौन सी उससे होती है, अरब सागरीय शाखा से। और वो सबसे पहले कहाँ होती है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और बांसवाड़ा में होती है, इसलिए बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार। मानसून प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है इसमें अपने सबसे पहले अरब सागर में होते हैं, और इससे बंगाल की खाड़ी से जो अपने जो मानसूनी वर्षा होती है उसकी 90% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी, जो की करती है अपने अरावली के पूर्व में वर्षा करती है। तो अपन ने देख लिया कि मानसून 25 जून को आता है, और उसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। और हिमाचल शाखा से होती है अरब सागरीय और बंगाल खाड़ी की शिवालिक शाखा। और बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसून आता है, तो उसको बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, सवैन्य धाराओं से, और डी उत्तरी पश्चिम हवाओं से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी पश्चिम हवाओं से। और इसको भूमध्य, इस मानसून को कहते हैं भूमध्य सागरीय। एक मिनट। भूमध्य सागरीय मानसून भी कहते हैं। और जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको कहते हैं मावट। और जो अपनी वार्षिक वर्षा होती है इसमें कितना प्रतिशत भाग होता है मावट सर्दियों की वर्षा को। और जो अपने सर्दियों की वर्षा को, और जो अपने इसमें जो वार्षिक योगदान होता है, जो अपने कुल वर्षा होती है इसमें वार्षिक योगदान है 10%। 90% तो मानसून से होती है, और 10% तो मावठ सर्दियों में जब वर्षा होती है उससे होती है। और इसको सर्वाधिक लाभ मिलता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। और इसमें मैक्सिमम लाभ गेहूं की फसल को होता है, मैक्सिमम गेहूं की फसल को होती है, इसलिए इस वर्षा को क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप। तो अपन ने देखा कि भूमध्य सागर जो अपने उत्तरी पश्चिम हवाओं से होते हैं उसको भूमध्य सागरीय मानसून भी कहते हैं। मावठ सर्दियों की वर्षा, और इसमें वार्षिक योगदान होता है 10%, और सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है, और मैक्सिमम लाभ गेहूं की फसल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी देखी थी अपन ने, कहाँ पे है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि कहाँ पे है, अरावली पर। अरावली पर। तो ये पूछ रहा है कि रेखा के पश्चिम में स्थित है, तो अपने अरावली लगभग अपने, ये अपने अरावली है। अपने अरावली हो गई। तो दौसा, ये कहाँ पे है, लगभग अपने पूर्व में है। तो दौसा तो कौन से क्षेत्र में हो गया, पूर्व में। तो ऑप्शन ए गलत। चूरू, ये हो गया यहाँ पे लगभग। तो चूरू कौन से इसमें आ गया, पश्चिम में। सही। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चूरू से थोड़ा सा ऊपर है, ये भी कहाँ आ गया, पश्चिम में। उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी अरावली के कौन से इसमें है, पूर्व में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़ इसके कौन से क्षेत्र में स्थित है, समी क्षेत्र में। तो आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 4। चूरू और, सॉरी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, चूरू और हनुमानगढ़। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों को BSSW प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। अपन ने जलवायु कोपेन का वर्गीकरण देखा, BSSW, इसमें लूनी बेसिन और उसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र शामिल है। तो जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन बी जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा।
ऑप्शन सी जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन डी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। अपन ने देखा था कि लूनी बेसिन में कौन कौन से आते हैं बेसिन। और जालोर आ गया, बाड़मेर आ गया, बालोतरा आ गया, पाली आ गया, जोधपुर आ गया। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये कौन सी प्रकार की में है? BWH प्रकार की। उसके बाद में जयपुर, भरतपुर, टोंक और दौसा, ये है CWG उपार्ध में। उसके बाद में सही आंसर हो गया सी जोधपुर, नागौर, सीकर और ये झुंझुनू। तो ये कौन सी प्रकार के हो गए? BSH W। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़, ये अपन ने पहले ही देखा कॉपी वर्गीकरण, तो इसमें AW प्रकार की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जो कि किसमें शामिल है? BSHW प्रकार की जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापमान दर वाला जिला है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी बीकानेर। जिसका सही आंसर है जैसलमेर। सबसे पहले अपने तापांतर क्या होता है? ताप में अंतर, तापांतर। जो सर्वाधिक मैक्सिमम और मिनिमम तापमान का जो अंतर होता है वो होता है तापांतर। जो जैसलमेर में जैसे कि आज उसमें दिन का तापमान हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, जो क्या हो गया मैक्सिमम। और उसके बाद में मिनिमम नाइट में हो गया लगभग 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। तो अब इनका अंतर हो गया, इसमें से 45 में 30 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो इसमें तापमांतर कितना हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। दैनिक तापमांतर तो जैसलमेर का है। और जो वार्षिक की बात करते हैं तो वार्षिक तापमांतर किसका है? चूरू जिले का है। तो तापांतर समझ में आ गया, जो मैक्सिमम तापमान है और जो मिनिमम तापमान है उन दोनों का अंतर। जो दैनिक एक दिन की बात करते हैं तो दैनिक हो गया, जो वार्षिक एक साल की बात करते हैं तो वो वार्षिक हो गया। जो वार्षिक में कौन सा से आंसर होगा? चूरू। क्वेश्चन नंबर 15, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो मानसून पवने कौन सी ग्रीष्म ऋतु में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी समुद्र से स्थल की ओर और ऑप्शन डी स्थल से समुद्र की ओर। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर। इसका रीजन है, जैसे ये अपना भारत है तो ये अपने अरब सागर हो गया, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ये अपने स्थल है। तो क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में? क्या होता है? स्थल का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम। जो ये तापमान होता है, जो ये समुद्रीय तल है, तो इससे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो समुद्र तल का तापमान क्या होता है? स्थल से कम। तो तापमान कम है तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जो वायु होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है। तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है? एयर प्रेशर कम है। तो जो धारा है कैसी बहेगी? समुद्र से स्थल की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा की दिनों की संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, झालावाड़, कोटा एवं बारा। ऑप्शन सी सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद। ऑप्शन डी जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झालावाड़, कोटा एवं बारा, क्योंकि झालावाड़ में औसत वर्षा के दिनों की संख्या है 40 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? झालावाड़, कोटा एवं बारा। जो और अपने जो राजस्थान के औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है? लगभग 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 17, T8 जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? T8 यानी मैक्सिमम वर्षा कौन से जिले में है? ऑप्शन ए झालावाड़, बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बूंदी, सिरोही, ऑप्शन सी जयपुर, सीकर, ऑप्शन डी भरतपुर जल और धौलपुर। तो अभी अपन ने देखा था कि झालावाड़ में अपने औसत दिनों की वर्षा होती है 30 दिन, उनसे भी ज्यादा है 40 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए झालावाड़ और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में औसत वार्षिक दिनों की संख्या है 38 दिन। क्वेश्चन नंबर 18,
ग्रीष्म ऋतु की कौन सी घटना तापमान को बढ़ाती है? ऑप्शन ए बबूलिया, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी लू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लू। क्योंकि जो लू होती है, लू लू क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गर्म व शुष्क हवा, और इसका चलने का कारण है अब अभिवहनीय प्रवाह, हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह। और जो प्रभावित क्षेत्र है इसका, लू से प्रभावित क्षेत्र हो गया उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। और जो सर्वाधिक लू चलती है अपने बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में मैक्सिमम। वैसे ही अपने लू देख लिया, उसके बाद में जैसे आंधी, आंधी क्या होती है? आंधी होती है धूल भरी हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हुआ है आर्द्रता युक्त युक्त हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं। ये भी वही प्रभावित क्षेत्र अपना उत्तरी पश्चिम राजस्थान। और ये मैक्सिमम चलती है गंगानगर में, जो कि औसत दिन की संख्या है गंगा नगर, जो कि कितने दिन चलती है? 27 दिन। इसके जो लू तो क्या होती है तापमान को बढ़ाती है, जो लेकिन होता आंधी, आंधी क्या होती है तापमान को घटाती है। तापमान को क्या करती है आंधी? घटाती है। क्योंकि इसमें क्या होती है धूल भरी हुई आर्द्रता यानी नमी होती है इसमें। उसके बाद में बबूलिया, बबूलिया क्या होता है? बबूलिया होता है चक्रवाती हवाएं, चक्रवाती हवाएं। जो सर्वाधिक कहाँ पे चलती है? मैक्सिमम कहाँ पे चलती है? बीकानेर में। तो अपन ने देखा लू क्या होता है, लू क्या होती है तो तापमान को बढ़ाती है। और जो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क व गर्म हवाएं होती है, उसके बाद में होती है आंधी, आंधी में क्या होती है धूल भरी और आर्द्रता युक्त यानी नमी युक्त होती है, जो तापमान को क्या करती है कम करती है। उसके बाद में बबूले जो चक्रवाती हवाएं होती है, और बबूले सर्वाधिक कहाँ पे चलता है? बीकानेर जिला में। और जो आंधी होती है, जो आंधी चलती है मैक्सिमम श्रीगंगानगर में, जो 27 दिन है। और उसके बाद में अपन ने देखा था लू, लू मैक्सिमम कहाँ पे चलती है? बाड़मेर जिले में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिरोही। क्योंकि इसका कारण सिरोही क्यों है? क्योंकि जो तापमान क्या होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? तापमान क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या हो जाती है? कमी। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? सिरोही के साथ कम। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? ऑप्शन डी सिरोही, क्योंकि तापमान ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ऑप्शन बी वो क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है ये अपन ने पहले भी देख लिया कि जैसलमेर, सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिन में तो होता है मैक्सिमम तापमान, और रात में होता है कम। क्योंकि जो रेत की एक फीचर होता है, जो तापमान क्या होता है कि गर्म भी जल्दी होती है और उसी प्रकार ठंडी भी जल्दी होती है, क्या रेत का एक फीचर है, इसलिए इसमें दैनिक तापमान का सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर में। और वार्षिक की बात करें तो वो शुरू हो जाएगा। उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है? अपने ये इनमें नहीं जाना, उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अपने को तो ये पकड़ में आ रहा है कि BSHW। और ये अपन ने कोपेन के वर्गीकरण में बार बार देखते जा रहे हैं कि कोपेन के वर्गीकरण में BSHW किस में आता है? एक तो आता है शेखावाटी में, और अपने लूनी बेसिन में। शेखावाटी और लूनी बेसिन में।
ये क्वेश्चन, और सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोपेन के वर्गीकरण से ही पूछा जाता है अभी तक में। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये अपन ने देखा था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर में जो अभी नया जिला बना है सलूम्बर, ये एडब्ल्यू में शामिल है, तो ये हो जाएंगे एडब्ल्यू में। उसके बाद में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये किस में हो जाएंगे? BW, HW में। जयपुर, अलवर, भरतपुर ये हो जाएंगे CWG में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, सीकर और झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु, अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन भी यही था कि स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु कौन सा प्रकार है कोपेन का? BSHW। यहाँ पे क्या होता है, घास की मात्रा क्या होती है? छोटी घास पाई जाती है। तो अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में तो CWG प्रकार का पाई जाती है वनस्पति पाई जाती है। हार्ड होती है भोराट के पटारों के बीच। हार्ड होती है और भोराट, हार्ड होती में कौन सी पाई जाती है? अपन ने पहले देखा AW। और अरावली है पश्चिम शुष्क पेटी के बीच। अपने ये हो गए अरावली, अरावली और शुष्क पेटी, ये अपने जैसे यहाँ पे लगभग मरुस्थल है, तो ये इधर हो जाएगी अपनी शुष्क पेटी। अरावली और शुष्क पेटी के बीच। और दक्षिण राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में अपन ने पहले ही देखा है कि AW प्रकार की पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली व पश्चिम शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु अर्थात BSHW प्रकार की तो वो जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 89.5, 57.51, और सी 117.6 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 45.3 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 57.51 सेंटीमीटर। और अपने को ये मिलीमीटर में भी पूछ सकता है। तो अपन जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर। तो इसको अपन 10 से गुणा कर देंगे, 57.51 इंटू 10, 57 मिलीमीटर। गुणा किया, एक से किया, एक, 5, 7 और पॉइंट एक के बाद है तो एक पॉइंट लगाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57.575.1 मिलीमीटर। तो ये भी पूछ सकता है कि औसत तापमान मिलीमीटर में पूछ सकता है, तो अपने को इकाई पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल तो 10 मिलीमीटर होता है, और अपन ने इसको मल्टीपल करके देख लेंगे तो 575.1 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी 57.51 सेंटीमीटर अपनी औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? औसत वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? सबसे पहले तो अपने को अवरोही का पता होना चाहिए कि कौन सा है। अवरोही क्या होता है? अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे पहले देखने भरतपुर, तो सीधा गंगानगर पे आ गया। उससे पहले तो अपने जयपुर में इससे ज्यादा बारिश होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर। भरतपुर, जोधपुर, जोधपुर से ज्यादा इससे में बारिश होती है जयपुर में। उसके बाद में उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी राजसमंद, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी बीकानेर। तो शुष्क अपने जैसलमेर साइड में मतलब पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान का इसमें एक ही जिला है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथनों में से सही कथन है? बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर में मानसून की वर्षा होती है। कथन बी, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो ये बात तो सही है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून में राजस्थान में वर्षा होती है, क्योंकि अपन ने देखा था कि अपने राजस्थान में एक तो अरब सागर की जो हिमाचल शाखा और जो अपने बंगाल की खाड़ी की शिवालिक शाखा से अपनी बारिश होती है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से अपन ने ये भी देखा था कि मैक्सिमम बारिश जो मानसूनी वर्षा उसका 90% है, तो कथन भी क्या हो जाएगा? गलत।
तो उसका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले एडब्ल्यू क्षेत्र में है। तो अपन ने देखा था कि एडब्ल्यू ओसम, तो ओसम कहाँ पे गए, बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर ये भी सही है, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर अपने पकड़ में आ गया। तो सवाई माधोपुर में क्या आती है, सीडब्ल्यूजी प्रकार की वनस्पति, तो सीडब्ल्यूजी प्रकार की वो जलवायु पाई जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और ये धारा नहीं है, बारह है, तो एक और दो सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक व दो, क्योंकि अपन ने देखा था एडब्ल्यू में कौन कौन से जिले शामिल थे। तो हाड़ौती के 3 जिले, कोटा, बारां, झालावाड़, अपने को बूंदी याद आएगा, लेकिन बूंदी को अपन ने सीडब्ल्यूजी में शामिल किया था। उसके बाद में अपने जो नाई का मैदान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आंशिक चित्तौड़, और उसके अलावा जो अभी नया जिला सलूम्बर बना है, जो किसमें शामिल किया गया था, एडब्ल्यू में। तो इसका ऑप्शन ए केवल एक व दो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। लू ग्रीष्म ऋतु की घटना है जो तापमान में वृद्धि करती है, सही बात है। पूर्वैया अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं है। उसके बाद में 3, आंधी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाएं हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये बात सही है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ग्रीष्म ऋतु की घटना जो तापमान में वृद्धि करती है, लोग ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ा देती है। उसके बाद में पूर्वैया अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, लेकिन पूर्वैया क्या होती है, पूर्वैया बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर से, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं। आने वाली मानसूनी हवाएं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में आंधी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल दो। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवार्त के जलवायु वर्गीकरण का भाग नहीं है। BSHW, CWG, BWH और AW। तो इसमें BSHW ये भी त्रिवार्ता का है, CWG ये किसका है, अपने कोपेन का, BWH ये भी किसका है, त्रिवार्ता का है, और यहाँ पे स्मॉल डब्लू आएगा जो भी किसका है, त्रिवार्ता का है। और त्रिवार्ता ने किसका आधार क्या माना था वर्गीकरण का, केवल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 31, लू शब्द से क्या तात्पर्य है। चार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी व शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, और समगति से बहने वाली हवाएं। इसका सही आंसर क्या है, धूल भरी व शुष्क हवाएं, यानी स्थानीय गर्म हवाएं, जो सबसे ज्यादा कहाँ पे चलती है, बाड़मेर जिले में चलती है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, झालावाड़, कोटा व बारां, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद, ऑप्शन डी जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। तो इसका सही आंसर है झालावाड़, कोटा एवं बारां, क्योंकि झालावाड़ में औसत दिनों की संख्या 40, और उसके बाद में बांसवाड़ा है अपने 38, और जैसलमेर में मिनिमम है 5 दिन, और जो अपने औसत वार्षिक जो वर्षा के दिनों की संख्या वो है लगभग 30। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो यहाँ पे किस जिले की बात नहीं कर रहा, किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन ए बी मोराट का पठार, ऑप्शन सी फलोदी, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, माउंट आबू। यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि स्थान की बात कर रहा है। और न्यूनतम जो जैसलमेर में, समूह कटरा में होती है। प्रश्न नंबर 34,
सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है कि अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले माउंट, और जिसको अपने गोल्डन ड्रॉ भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉ भी उसका रीजन है क्योंकि गेहूं की फसल को क्या होता है, मैक्सिमम लाभ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉ भी कहते हैं। और सर्दियों में ऐसे ज्यादा कई बार क्या बर्फ भी जम जाती है, जो उसको कहते हैं पाला। और क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, कौन से भाग में? ए दक्षिणी राजस्थान, बी उत्तरी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान, और ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान। तो इसमें सीधा सा आंसर है कि जो मैक्सिमम वर्षा होती है दक्षिण राजस्थान में होती है, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, और ये प्रतापगढ़, चित्तौड़, और जो हाड़ौती के जिले हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ये क्वेश्चन अभी डिप्टी जेलर का जो एग्जाम हुआ था 13 तारीख को, इसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था।